हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और 2 दिन से इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिला। तो दिन है आज रविवार का, तो ये जो वीडियो है वो रविवार के दिन ही मैंने शूट किया था, और उसी दिन मैंने अपने बच्चों की मॉर्निंग टू नाइट रूटीन भी बनाई थी, जो कि मंडे के दिन मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है। वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोनों वीडियो साथ साथ में शूट हो रहे थे, और सुबह का टाइम था, और शावर वगैरह सबने ले लिया था। बहुत सारे काम हो गए थे, कुछ बहुत सारे काम बाकी भी थे, और अभी आने वाली है मेड, तो इसीलिए मैं घर के जितने भी डोरमेट्स हैं तो उनको मैं अच्छे से झटक के हटा देती हूँ, ताकि उसको झाड़ू पोछा करने में आसानी हो। और जैन साहब, अभी मैंने आपको बताया, वो सो रहे हैं, तो वो सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा धो के वो मंदिर गए थे। उसके बाद में शॉप पे भी गए, लेकिन फिर वहाँ से वो वापस से आ गए, क्योंकि उनके हो रहा था कान में दर्द, और पता नहीं कान के अंदर या तो कोई छोटी फुंसी है, थोड़ी सी आप मतलब दर्द हो रहा है उनको। तो मैंने क्या किया कि अभी एक्चुअली संडे का दिन था तो हॉस्पिटल वगैरह बंद थे, तो मैंने सोचा कि चलिए कोई होम रेमेडी कर ली जाए। तो बहुत टाइम पहले जब बच्चे मेरे छोटे थे ना, तब परी के कान में दर्द होता था, तो मैं ये होम रेमेडी करती थी, तो वही उनके साथ में भी करी। थोड़ा सा जो नॉर्मल सोल्ट होता है जो कि हम खाने में लेते हैं, उसको मैंने तवे के ऊपर अच्छे से गर्म कर दिया, और उसकी एक पोटली बना दी, और फिर उस पोटली को अच्छे से बांध के, और फिर कान के अंदर मैंने 1-2 ड्रॉप जो है वो सरसों के तेल की हल्का सा गुनगुना करके वो कान में डाला, और डालने के बाद में फिर वो पोटली से अच्छे से सेक किया, तो उससे थोड़ा सा उनको दर्द जो है वो कम भी हुआ, और फिर वो थोड़ी देर सो गए। और इधर ही देखो, बातों बातों में इधर मेड जो है वो भी आ गई है, वो कर रही है झाड़ू पोछे। कितना जल्दी जल्दी ये लोग काम करते हैं, मतलब 20 मिनट्स में पूरे घर का झाड़ू पोछा है वो हो जाता है। क्या पता, या तो इनकी आदत सी हो गई है, क्योंकि पूरा दिन वो यही काम करते हैं। क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो हमें जनरली थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा मुझे लग ही जाता है। तो घर का ऑलमोस्ट काम हो गया है, और अब हम कर रहे हैं लंच। हम तीनों का बाकी है, जैन साहब शॉप पे गए थे, उसके पहले ही वो खाना खा के गए थे, और बस हम तीनों का बाकी है, तो जल्दी से हम खाना खाएंगे। और उसके बाद में किचन का काम मेरा थोड़ा बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो मैं करूँगी। तो चलिए, खाना वाना हो गया है, और अब जल्दी से किचन को हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं, बर्तन भी साफ़ कर देते हैं। कि मतलब खाना खाने के बाद में थोड़ा सा लेजीनेस तो आता है, लेकिन अगर खाना खाने के तुरंत बाद में आप अपना किचन और जो भी बर्तन है यदि आप कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और यही काम अगर हम ये सोच के रख देंगे कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आधा घंटा मोबाइल देख लेते हैं, लेट जाते हैं, फिर काम करते हैं, तो वो काम पता नहीं ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, आप सबको भी ऐसा ही फील होता है कि मुझे ज़रूर बताना। तो इसके लिए मुझे थोड़ा लेजीनेस तो हो रहा था, क्योंकि थकान हो गई थी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से लेट सोना होता है, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी भी उठते हैं, और फिर घर के काम के साथ साथ में थोड़ा सा उनका पढ़ाई का प्रेशर है, तो उसकी वजह से थोड़ी थकान तो हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही रेस्ट करूँगी। तो अभी सबसे पहले जो बर्तन, एक्चुअली रात के बर्तन जो थे वो भी मैंने जमाए नहीं थे मॉर्निंग में, तो अभी मैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो चलिए, काम चलता रहेगा, साथ साथ में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। तो हम सभी हाउसवाइफ्स को पता है कि जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता है, और जॉइंट फैमिली में रहते हुए साथ में अगर एक छोटी बच्ची भी है, और उसके साथ में रहते हुए घर का सारा काम करना, और उसके साथ साथ में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। लेकिन आपको मैं एक पेज के बारे में बताऊँगी, यानी कि एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊँगी, और चैनल जो है उसको वो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें। जॉइंट फैमिली में रहती है, साथ में एक छोटी डॉटर भी है उसकी 4 साल की, लेकिन उन सब के बावजूद वो डेली व्लॉग्स डालती है, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती है, जैसे कि मैं डालती हूँ उसी तरीके की वीडियोस डालती है। तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक बार मेरे कहने पर आप ज़रूर देखें, आपको पसंद आएंगे, और जितना प्यार आपने मेरे चैनल को दिया है आप उस चैनल को भी देंगे। तो चैनल का नाम है राजस्थानी व्लॉगर रीचा, राजस्थान में रहती है, और मेरे रिलेशन में ही, आप उसको मेरी बहू भी कह सकते हैं। खैर, मैं अभी सास बनने जैसी नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो मेरी बहू है। हाँ, तो आप एक बार ज़रूर देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलेगी चैनल पर। और ये देखिए, बातें करते करते किचन का मोस्ट ऑफ काम मेरा हो गया है। अच्छा, कि फ्रिज में दूध एक्चुअली खटा पड़ा था बहुत सारा, तो मैंने सोचा कि चलिए पनीर बना देते हैं। तो पनीर की रेसिपी खैर मैंने कई बार डिटेल में शेयर की है, तो डिटेल में तो खैर मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और बस यही है कि विनेगर डाल कर मैं पनीर बनाती हूँ, और पनीर बनाने के बाद में उसको 2-3 पानी से ज़रूर वॉश करती हूँ,
ताकि विनेगर की जो स्मेल होती है ना और जो खट्टापन होता है वो उसके अंदर नहीं रहे। और बस उसके बाद में उसको जो कपड़ा होता है ना जिसके अंदर मैंने पनीर बनाया है उसको फ़ोल्ड करके और उसके ऊपर मैंने रख दिया है चकला, जो मेरा पत्थर का चकला है ना वो। तो 10 मिनट के अंदर पनीर बन जाता है। और अब ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, एक टिप आपको मैं देना चाहूँगी इस टाइम पर, थोड़ा सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगेगा जो कि दिन भर किचन में काम करते हैं, उनके लिए नहीं है ये। जो बिगनर्स होते हैं, जो किचन में या तो पहली बार आए हैं या फिर नए हैं, उनके लिए हैं। तो जब भी बर्तन आप साफ़ करते हो, साफ़ करने के बाद में जब आप बर्तन को बास्केट में जमाते हो ना तो सभी बर्तन को हमेशा उल्टा रखना चाहिए। और उसके बाद में देखो कुछ बर्तन को मैंने स्लांटिंग भी रखा है। और जो प्लेट्स और थाली होती है ना उसको आपको चारों कॉर्नर्स में जमाना चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी भी बर्तन में पानी लंबे टाइम तक भरा हुआ नहीं रहता है। और इससे जो बर्तन है उनकी शाइनिंग कभी भी कम नहीं होती है सालों साल तक। चाहे आप 10 साल यूज़ में करें चाहे 15 साल यूज़ में करें, स्टील के बर्तन कभी भी ख़राब नहीं होंगे यदि आप उनको अच्छे से जमाएंगे। तो देखिए बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और अब लास्ट में बारी आती है किचन को अच्छे से क्लीन करने की, सारे कैबिनेट्स को क्लीन करने की, जो कि मेरी हमेशा से आदत है। और आपके यहाँ पे मौसम के क्या हालचाल है? हमारे यहाँ तो मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको क्या बताऊँ। और पूरी जैसे कि विंटर में ठंड पड़ती है ना उतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। पंखे वंखे तो हम बिल्कुल चलाते ही नहीं है। और ये देखिए किचन की खिड़की, खैर सफाई करने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि अभी मैं सफाई करूँगी, कुछ देर में फिर पानी आएगा। लेकिन हाँ, बहुत दिन हो गया यहाँ की क्लीनिंग करे हुए। आगे आगे तो पोछा लगा देती हूँ, लेकिन ये जो पॉट्स वगैरह रखे हैं ना उनको हटा के नहीं लगाती हूँ। तो आज सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, सारी ट्रेस जो है उसमें गंदा गंदा पानी था। और खैर फ्रेश पानी, रोज़ का रोज़ पानी उसके अंदर मतलब गिरता है, पूरी भर भी जाती है वो ट्रे। और वापस रोज़ बारिश, पूरा दिन बारिश होती है, मतलब पूरा दिन बोले तो मॉर्निंग से लेकर रात तक, और पूरी रात बारिश होती है। तब इसी में समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हाल हो रहे हैं बारिश के। और मतलब इतना ख़राब मौसम है, इतनी ज़्यादा ठंडी। और मतलब कोई ऐसे मौसम में ना काम करने का मन भी नहीं होता। और ऐसे मौसम में आप सोचो घर का काम भी चल रहा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी चल रही है, और बड़ी मुश्किल से मतलब है ना टाइम मिल पाता है। बॉडी जो है ना वो भी एकदम लेज़ी सी रहती है। लेकिन हाउस वाइफ है ना हम लोग, हमको काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी मौसम हो, कैसे भी तबीयत हो, कुछ भी। तो चलिए, पूरे किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब ये देखिए ये पाउच है, आपको याद होगा मैंने अपने डीमार्ट हॉल में ये शेयर करी थी कि मैं सिंक को क्लीन करने के लिए इस तरह की पाउच लेके आती हूँ डीमार्ट से, जो हर 15 दिन में अपनी सिंक में ज़रूर डालती हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं मैं भूल गई, 20 दिन से ऊपर हो गए। तो खैर सिंक जो है वो तो मेरी चौक नहीं थी, लेकिन हाँ 15 दिन में एक बार डाल दी जाए ना तो सिंक जो है वो कभी भी चौक नहीं होती है, पानी अच्छे से मतलब क्लीन होता रहता है। तो अभी मैंने क्या किया है, पूरा सिंक जो है वो क्लीन कर दिया है पहले, और उसके बाद में एक पाउच को उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद में आधा कप पानी डालना होता है और आधे घंटे तक उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिंक को बिल्कुल खाली रखना। और आधे घंटे के बाद में आप ढेर सारा पानी डाल देंगे तो अच्छे से सिंक जो है वो क्लीन हो जाती है। और यदि आपकी सिंक ज़्यादा है तो आप मतलब ज़्यादा ख़राब हो रही है, ज़्यादा पानी अगर आपका रुक रुक के जा रहा है तो आप 2-3 पाउच एक साथ में डाल सकते हैं। और ये वाली डीमार्ट में खैर इजीली मिल जाती है, किसी हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाएगी। और अब ये जो क्लिप है वो है इवनिंग की। तो दिन के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी देर सो भी गई। और अभी उठी हूँ तो उठने के बाद में ये बच्चे खेल रहे थे ना, और कुछ उन्होंने स्नैक्स वगैरह खाया तो काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। अभी जल्दी से एक बार मैं झाड़ू वाड़ू निकाल के साफ़ कर देती हूँ। और मौसम की वजह से घर के अंदर कितनी भी साफ़ सफाई करते हैं ना, लेकिन फिर भी सफाई जैसा लगता ही नहीं है। फ़र्श जो है वो एक्चुअली पूरे घर में टाइल्स है, तो उसकी वजह से फ़र्श बारिश की वजह से एकदम चिपचिपी सी रहती है। जबकि पोछा जब मॉर्निंग में लगाती है मेरी मेड, तब मैं लिक्विड फिनाइल ये ज़रूर डालती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी घर जो है वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे गंदा गंदा है। आपको वीडियो में देख के ऐसा लग रहा होगा कि घर एकदम साफ़ सुथरा है, कहीं कुछ गंदगी नहीं है, एकदम शाइनिंग सी लग रही होगी ना, लेकिन नहीं। जब हम रहते हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि फ़र्श जो है वो एकदम चिपचिपी सी है, गंदी सी है। लेकिन हाँ, जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक मैं क्लीनिंग जो है वो भी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। दिवाली भी आने वाली है, दिन इतने कम रह गए हैं दिवाली के अंदर, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्लीनिंग कैसे स्टार्ट करें, इतनी ज़्यादा बारिश है। और दिवाली की क्लीनिंग के अंदर सामान जो होता है उसको आपको खाली करके थोड़ी देर धूप में लगाना पड़ता है, लेकिन अब बारिश इतनी ज़्यादा है, धूप तो है ही नहीं। धूप मतलब आप सोचिए कि लास्ट पता नहीं कब सूरज देवता के दर्शन हुए थे, पता नहीं। तो जब तक बारिश कम नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तब तक काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बाहर का काम करके अब आई हूँ मैं किचन के अंदर। अब आराम से एक बार चाय वाय बनाऊँगी, आधा घंटा बैठूँगी, चाय अपनी एंजॉय करूँगी, क्योंकि इस मौसम में ना बार बार सिर्फ चाय पीने का मन ही होता है। मॉर्निंग में चाय पी थी, उसके बाद में एक बार मैंने
मतलब जब खाना वाना हो गया था ना, तो उसके बाद में मैंने फिर से चाय बना के पी थी। वो तो खैर आपके साथ में मैंने शेयर भी नहीं करा। और अभी किचन में मेरे को डिनर की तैयारी करनी है, तो उसके पहले एक बार फिर से चाय बना के पीऊँगी, आराम से बैठूँगी, आधा घंटा इंजॉय करूँगी अपनी चाय। और चाय के अंदर है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला डालती हूँ, ताकि थोड़ी सी तीखी चटपटी सी चाय बनती है ना, तो पीने के बाद में एकदम इंस्टेंटली एनर्जी सी आ जाती है काम करने की। तो शाम को काम शुरू करने के पहले आधा कप यदि चाय पी ली जाए ना, चाहे आप अदरक खाते हो पीते हो तो अदरक वाली चाय पियो, और नहीं तो हम लोग तो जैसे अदरक वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर मैं घर पे ही चाय का मसाला बनाती हूँ। मैंने आपके साथ में शेयर भी किया हुआ है। तो उस मसालों को डाल के यदि चाय बना के पीते हैं ना, तो एक एनर्जी सी मिल जाती है। तो अभी बस वही चाय इसीलिए मैंने बनाई है। चाय वाय पियेंगे, कुछ देर बैठेंगे, और फिर उसके बाद में शाम की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आजकल शाम की रूटीन जो है वो भी बिल्कुल मॉर्निंग जैसी ही बिज़ी ही चल रही है। चाय वाय पीने के बाद में कुछ देर तो खैर मैं बैठ जाऊँगी, उसके बाद में डिनर की तैयारी करेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम होंगे तो वो काम करेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूस काम जो है वो चलते रहते हैं। और इधर जैन साहब नारियल पानी लाए थे, तो अभी वो नारियल पानी को निकालना छिलने का काम उन्हीं का होता है, तो वो बस अभी वही कर रहे हैं। और साथ में निकली है ढेर सारी मलाई, तो अभी हम बस वही चाय वाय पियेंगे, उसके कुछ देर बाद में नारियल पानी पियेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि किसी पॉइंट पे पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो थोड़ा छोटा बना है क्योंकि वही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। 2 ही एग्ज़ाम और बच्चों के बाकी रह गए हैं, तो उसके बाद में फिर मैं पहले जैसे कंटिन्यूस वीडियो डालूँगी। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।